जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको सावधान करने वाली खबर बता रहा है। एक जरूरी जानकारी है। बड़वानी की बात करेंगे, जहां बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर में तेजी से पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते 65 गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। जिले के 4 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। ग्रामीणों के आसपास की अगर हम बात करें तो खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। इलाके से उनका संपर्क जो कट गया है। जी मीडिया की टीम ने इन गांवों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है पानी की ऊंचाई बढ़ाकर गांव के गांव तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें न जमीन दी जा रही है न मुआवजे की राशि। सरकार ने पुनर्वास स्थल जरूर बनाए, लेकिन इनमें कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों की यह भी मांग है, या तो बांध का लेवल 122 मीटर रखा जाए या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। जमीन के बदले जमीन और घर बनाने के लिए पैसा दिया जाए। लोगों ने यह भी कहा कि मांग पूरी होने तक वे गांव नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मैं राजघाट कुकरा गांव में हूं। ये गांव टापू बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सरदार सरोवर का जो बांध का बैकवाटर है, नर्मदा नदी का पानी है, वो चारों तरफ से इस गांव को, इसकी जो पहाड़ी है, टापू बना लिया है और चारों तरफ पानी ही पानी है। कई कई मीटर पानी यहाँ पर बह रहा है और यहाँ तक जो लोग हैं वो अभी भी, हैरानी की बात यह है कि गांव के लोग यहीं पर रह रहे हैं। सरकारी दावे हैं कि तमाम जो इलाके हैं, गांव हैं, उनको विस्थापित कर दिया गया है, उनको पुनर्वास स्थल दे दिया गया है, जमीन के बदले जमीन दे दी गई है, मुआवजे दे दिए गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया इस गांव में पहुंचा है, टापू पर पहुंचा है और चारों तरफ पानी ही पानी है। और इस वक्त जो गांव है, यहाँ पर गांव के काफी सारे घर इस तरह से टूट चुके हैं, यानी काफी सारे परिवार यहां से जा चुके हैं। लेकिन 17 परिवार अभी भी यहां रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कहां जाएंगे, कहां घर बनाएंगे, खेती की जमीन कहां होगी, मवेशी कैसे पालेंगे, ये सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। इस वक्त जो काफी सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो उनसे हम बात करते हैं। आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ इतना जोखिम लेकर क्यों रह रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहे? जो हमारी हक अधिकार था, जो संपूर्ण पुनर्वास की जो बात है, वो अधूरी होने के कारण जो जमीन के बदले अच्छी जमीन मिलना थी वो बाकी है। दुकानदारों के प्लॉट बाकी है। हम लोगों को किसी तरह प्लॉट मिले है तो अनुदान 5,80,000 बाकी है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। जो खेत नहीं डूबे थे वो भी टापू बन गए हैं, उस पे भी रास्ता निर्माण आधा अधूरा। ऐसे अनेक पुनर्वास के काम जो नहीं पूरे होने के कारण जो हमारी संपूर्ण पुनर्वास की मांग है वो आधी अधूरी है। इसलिए हमको ये संघर्षमय जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कैसे आप लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, कैसे आते जाते हैं? जी, एकमात्र नाव का ही सहारा रहता है हम लोगों को। और यहाँ पे सभी तेंदुआ, मगर, सर्प, कोबरा जैसे नाग, मतलब सब तरह के। अब ये 1 से 1.5 एकड़ टापू बनता है। इसमें हमारे मवेशी भी और हमको भी और वो जानवर को भी रहना पड़ता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने जमीन दे दी है आपको। सरकार बस यही कागजी पुनर्वास बताती है, पर वास्तविकता हमारे, या तो सरकार के जो ऐसा दावा करते हैं कि हमको पुनर्वास दे दिया है, तो आके हमारे से बातचीत करे और बताए हमारा पुनर्वास कहाँ है, हमारे बताए कि जमीन कहाँ है अच्छी। तो पट्टे दिए हैं कुछ, लेकिन खेती नहीं हो पाती, ऐसी कुछ बात भी है? जी, खराब जमीन दी थी जो आज तक हमने ली नहीं है। वो जमीन गुजरात में दी है, केसरोल गांव में, जो भरूच के पास है। एकदम नमक वाला है, एक भूखी खाड़ी आती है वहाँ। इस बार यहाँ से पहले वहाँ डूब जाते हैं खेत। मतलब बंजर जमीन कौन लेगा? यहाँ पे उपजाऊ जमीन को छोड़कर बंजर लेना हम स्वीकार नहीं है। और जब तक हमारी जो संपूर्ण पुनर्वास की मांग है नहीं पूरी होती है, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कितने परिवार है यहाँ पर जो रह रहे हैं? जी, यहाँ 17 परिवार थे, जो 23 में जो डूब आई, जिसके कारण उनके मकान जैसे क्षतिग्रस्त हो गए। वो किराए से बड़वानी रहते हैं। अभी 3 परिवार के 17 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। 3 परिवार के 17 लोग रह रहे हैं। आप बताइए किस तरह से जद्दोजहद के साथ जिंदगी जीना पड़ रही है यहाँ पर? मजबूरी क्या है? मजबूरी तो हमारी बहुत है, और शासन हमारे को दगा देती जा रही है। ये तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 3 शर्त में ले गए। 3 शर्त में भी हमारा कुछ वो नहीं रखा। 1 महीना 2 महीना का साधन, उसके बाद बिजली बंद, पानी बंद।
और मजबूरी में हमको वापस आना, ढोर भी भूखे मरे, हम भी मरे, खाना का ढंग का मिले नहीं कि जैसा वैसा जो कच्चा पक्का खाएं। और हमारी अनेक तरीके से मजबूरी है। जैसा गुजरात में भी हमारे साथ दगा करा सरकार ने, गुजरात में भी दी तो खाली जमीन दी। अब हमने रहना तो कैसा रहना, हम तो जमीन जायदाद वाले ये है, सर्विस वाले हैं, खेती वाले हैं, किसान आदमी है। आधी जमीन हमारी यहाँ है, तो थोड़ी बची है कुछ और थोड़ी बाकी वहाँ, और तो वहाँ करें कि यहाँ करें जमीन, और वहाँ तो कुछ पकता ही नहीं है। हमको तो धोखाधड़ी में ले जाके पटक दिया। ये आसपास आपके गांव के मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कैसे पहुंचते हैं आप शहर से, बाहर से राशन कैसे लाते हैं, सामान कैसे लाते हैं? ये हमको तो क्या मजबूरी है, अभी नाव कभी देती है साधन तो जाते हैं, और नाव से जाना आना होता है हमारा। हमको सब बात की परेशानी से मोवासी के कहाँ ले जाणू, कहाँ बांधणू, कई साधन नहीं है हमारे। एकासी हम पड़े, हमारा 20-25 जानवर छे एकासी। अब ले जाओ तो कई पलाट नहीं, कहीं नहीं, कहाँ से ले जाओ ने। गुजरात में जमीन दी, खारी दी, वहाँ कहीं पकता नहीं है, कहाँ जाणू। मोवासी का लीधे हम ही पड़िया, कई सरकार सुनती है ही नहीं पलाट देती, नहीं 5 ऐसी दे दे तो हम हमारा ढोर के नाके लीजिए वहाँ बांध दे। यानी आपको जो 5,80,000 का मुआवजा है वो भी नहीं मिला है। और गुजरात जमीन जो भी खारी दी, वो भी का जाणू। हमको पलाट दे दे अने मकान बांधने 5 ऐसी दे दे, और हमारे जमीन को कहीं निराकरण करे गुजरात की। कितना खतरा होता है रात के समय अंधेरे में यहाँ रहना? हम रहणु, सर्प निकले, अजगर निकले, मगर, तेंदुआ आता है, हमारा 2 जानवर खाई गया। लेकिन फिर भी डर के मारे आप लोग यहाँ से डटे हुए हैं, डर के। जाणू तो कहाँ जाणू, बड़वानी शहर में कहीं रहवायु तो अपन थी, अपना साथ साधन भी होनो रहने का हमारा पास कुछ नहीं है, कई करा। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार भले ही कागजों पर मुआवजा दिखा रही है, पूरी तरह से पुनर्वास दिखा चुकी है, लेकिन हकीकत क्या है ये आज हमने दिखाया। और इसी तरह के हालात और भी कई गांवों में हैं, जहां के और भी कई परिवार इस तरह से मजबूरी में जीने के लिए जो है मजबूर है, और उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। कैमरामैन मनीष बखर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, बड़वानी। आपने देखा और समझा होगा कि जिन प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंचे अब तक जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी, वहां पहुंची है सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम और पुष्पेंद्र वैद्य, जिन्होंने इस खबर को कवर किया है, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुष्पेंद्र, आप बड़ी मुश्किल से उन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे होंगे, लेकिन सिस्टम के पास तो सारे संसाधन है, कोई भी नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा है तो मुश्किलें घंटे दर घंटे बढ़ रही होंगी। यह परेशानी कैसे, इसका समाधान निकलेगा? देखिए, वाकई बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें थी। जिस तरह से कहा जाता है कि सिस्टम पूरी तरह से सोया हुआ है बड़वानी का, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के भी साफ ऑर्डर हैं कि किसी भी तरह से सरदार सरोवर बांध या कोई भी बांध प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक भी व्यक्ति जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहां पर जो नदी का लेवल है, जो जिस तरह से जो बैकवाटर का लेवल है, वो उसके दायरे में आता हो। बावजूद इसके तमाम जो दावे सरकार कर रही है, प्रशासन स्तर पर कर रहा है, वो उनके दावे खोखले नजर आए हैं। और जिस तरह से जो नेशनल हाईवे पुराना बना हुआ था, वहां पर अब नावें चल रही हैं, और नाव भी सिर्फ अपनी रिस्क पर, अपनी जोखिम पर चलती हैं। अपनी जोखिम पर लोग वहां से आते जाते हैं। पिछले साल और इसके पहले भी वहां पर कई सारे हादसे इस तरह के घट चुके हैं। वहां पर जाना भी बेहद खतरनाक या जोखिम भरा हो सकता है। बावजूद इसके हमने, चूंकि जी मीडिया के दर्शकों तक ये खबर पहुंचाना थी, उन लोगों का दर्द जो है तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाना थी, जी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना थी कि किस तरह से लोग जो है वहां पर जी रहे हैं, किस तरह से मजबूरन वहां पर लोग रह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब हम वहां गए तो पहले हमको भी लगा कि इस टापू पर, वीरान सा टापू है, वीरान सा गांव है, जहां पर काफी लोग पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं। जब हम वहां गए तो हमने देखा कि वाकई वहां कई घरों के चूल्हे सुलग रहे थे, कई लोग अपनी दिनचर्या जो है
है वो जिस तरह से आम गांव में होती है उस तरह की दिनचर्या वहां पर दिखाई दे रही थी। लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इसी हालात में रहने को मजबूर हैं। जिस तरह से दावे किए गए थे प्रशासन ने कि हमने हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने कागजों पर सब कुछ विस्थापन दिखा दिया है, पुनर्वास स्थल दिखा दिए हैं और बता दिया गया है कि अब सब कुछ जो है अच्छी तरह से यहाँ पर सरदार सरोवर बांध का विस्थापन हो चुका है। लेकिन अभी भी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। लोकसभा में जिस तरह से जवाब सरकार ने दिया है उसके चलते कई हजार प्रकरण लंबित है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सब कुछ अच्छे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब इस मामले में हैरानी की बात यह है, एक और बात यह है कि जब इस मामले में हमने कलेक्टर से अप्रोच की, कलेक्टर से हमने पूछना चाहा, उससे जवाब हमने लेना चाहा, जिम्मेदारों से हमने बात करना चाहिए, तो कलेक्टर जो है वहां पर नदारद नहीं थे। हमने उनको मैसेज किया, मैसेज का भी कोई जवाब उन्होंने रीड करने के बावजूद नहीं दिया। इसके बाद हम एसडीएम जो कि उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं भू अर्जन के लिए और इन सब चीजों के लिए, उनके पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया और कहा कि मैं क्या बोलूंगा, यानी लाचारी जताई। जाहिर तौर पर वही अधिकारी कैमरे से दूर भागते हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है, जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं है और लोग जो है बुरी तरह से तिल तिलकर मरने को यहाँ पर पानी के बीच में टापू पर रह रहे हैं। और ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से। पुष्पेंद्र, एक और जरूरी जानकारी है जो यहां पर सबके सामने साझा करना बेहद जरूरी है। खबरें लगातार मिल रही हैं कि सरकार की तरफ से अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। मैं फिर कह रहा हूं बहुत सख्ती से कि सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बड़वानी के ये लापरवाह अधिकारी क्यों सो रहे हैं? आपने लोगों से जब बातचीत की, क्या उनके माध्यम से पता चला कब अधिकारी उनके बीच पहुंचे थे, कब उनकी मुश्किलों को जानने की कोशिश की थी, कब उनके बीच पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या वो सही से रह पा रहे हैं, कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं, और दिक्कत हो रही है तो उसका समाधान निकले? देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताता हूं कि जिस तरह से सरदार सरोवर बांध यहां से गुजरात में बना है, उसके डाउन स्ट्रीम में ये तमाम सारे गांव हैं, जिसमें खरगोन, बड़वानी, धार, ऐसे जिले, अलीराजपुर, जिनके कई गांव डूब चुके हैं। कई सारे गांवों को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया जा चुका है। लेकिन साल 2019 में ये कुछ गांव, कई सारे गांव ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी तक उनको ना तो जमीन के बदले जमीन मिली है, ना उनको मकान बनाने के लिए पैसा मिला है, ना उनके लिए किसी तरह से पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है। तो जाहिर तौर पर जब ऐसे कई सारे गांव हैं, एक उसी में से हम राजकोट कांकोर करके गांव गए थे, जहां पर जो टापू में बसा है, जिसके आसपास पूरी तरह से पानी ही पानी फैला हुआ है। वहां के गांव के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 2019 तक ये गांव डूब में आता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही अचानक जब जल स्तर बढ़ा और बांध का पानी उनके गांव के अंदर तक दाखिल हो गया, तब जाके लोगों को, अधिकारियों को समझ में आया कि ये गांव भी डूब में है। उनको आनंद फानंद पर डंडे के बल पर 2019 में वहां से हटाया, टीन शेड में डाला गया, वहां पर उनको कच्ची पक्की रोटी खिलाई गई। 2 महीने तक अपने गांव से बेदखल उनको होना पड़ा और फिर वो वापस गांव में आकर वहां पर रहने लगे। वही हालात कमोबेश अब भी जारी है। इस बार तो अधिकारी अफसर इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि बावजूद इसके, जब जी मीडिया की टीम वहां पहुंच सकती है, जब जी मीडिया की टीम वहां के हालात का जायजा ले सकती है, उन लोगों तक पहुंच सकती है, तो फिर यहाँ के सोए हुए अफसर अब तक। पुष्पेंद्र, आप पूरी दिलेरी के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे और आपने उनकी पीड़ा को पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंचाया है। अधिकारियों को कम से कम अब तो जाग जाना चाहिए। कर क्या रहे हैं अधिकारी, यह बड़ा सवाल आज हम सामने रख रहे हैं। पुष्पेंद्र वैद्य, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।